सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। और आज मैं फिर आपके सामने उत्पत्ति का अध्ययन लेकर आई हूँ। कल जहाँ तक बताया उसके आगे से मैं आपको बताना चाहती हूँ। और मैंने अध्याय 4 चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया है। और मैंने आपको पहले हर एक चीज़ों को बताया, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है। तो आज उसके आगे से मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से जब शैतान ने उनके मन में वो बात डाली कि ये फल देखने में अच्छा है, खाने योग्य है, तो उन्होंने उस फल को खाया। और जो उनका बीज उत्पन्न हुआ वो काइन हाबिल, एक अच्छा और एक बुरा। तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसका पहला पद से हम दोबारा से उसको पढ़ लेते हैं। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 1। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। उसने ये नहीं कहा एक बच्चा पाया है, उसने कहा कि मैंने एक पुरुष पाया है। तो कैन का मतलब है कि देखो यहाँ पर आदम का पहला बच्चा, इसका बताने का मतलब है कि एक पहला बच्चा उत्पन्न हुआ है। और उत्पत्ति 2 में क्या लिखा है? फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। हाबिल का भी जन्म हुआ। और ये हम किसके एंगल से हमें इसको देखना है? हमें ये मूसा के एंगल से देखना है। मैं आपको यही बताती हूँ कि ये बाइबिल, ये उत्पत्ति की 5 पुस्तकें मूसा ने परमेश्वर की अगुवाई में लिखा है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से मूसा ने अपने एंगल से इन बातों को सामने रखा है। अब यहाँ आपको 2 बच्चों मतलब 2 बीज के रूप में देखना होगा। इन 2 बच्चों को आपको बीज के रूप में देखना होगा। उसके लिए देखना होगा क्यों? उसके लिए आप उत्पत्ति उसका 3 का 15 हम पढ़ेंगे। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, इसका मतलब है कि जो बीज आया है। अब पहले बात कर लेते हैं कि बीज कौन सा? कैन का। तो हम उसके लिए इन बातों को हमें समझना है, तो हमें रेफरेंस मतलब हमें वचन रखना पड़ेगा। तो हम पहला यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 12 हम पढ़ लेते हैं। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। तो कुछ लोग ने इस वचन को गलत तरीके से लिया। ये वचन का मतलब है, कितने क्या सिखाते वन गॉड, वो शेखर डेविड क्या सिखाते इस वचन को लेकर? वो सिखाते हैं कि हवा ने शैतान के साथ संबंध बनाए। तभी तो इसमें लिखा है कि उस दुष्ट से था, कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हवा ने शैतान के साथ, इल्बिस के साथ रिलेशनशिप बनाए। उसके कहने का मतलब है कि 2 तरह के बीज उत्पन्न हुए, एक काइन एक हाबिल। हाबिल बहुत अच्छा था, परमेश्वर के डर भय में चलता था, लेकिन काइन
बहुत ज़िद्दी घमंडी था और वो शैतान के बातों को मानता था, उसके उसके अनुसार चलता था। तो ऐसा नहीं है कि शैतान से रिलेशनशिप बनाया हवा ने, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। कहने का मतलब है कि वो शैतान के जैसे उसका स्वभाव था, जिसने अपने भाई को घात किया। और उससे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे, इसलिए उसने घात किया। साफ इसमें लिखा हुआ है कि उसने किस कारण उसको घात किया। वो जलता था अपने भाई से, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार की। और ये आगे भी मैं क्लियर करूंगी कि भेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके मन कैसा है, ये अच्छा है या बुरा है, ये होना बहुत ज़रूरी है। हाबिल ने भी भेंट दी, काइन ने भी भेंट दी, लेकिन हाबिल ने अपने मन से अच्छी चीज़ें दी, लेकिन काइन ने अपने बुरे मन की वजह से उसने भेंट भी खराब लेकर आया, इसलिए परमेश्वर ने वो स्वीकार नहीं किया। तो उसको आगे हम पढ़ेंगे। कैन के समान ना बने, साफ बोला है वचन कि हमें कैन के समान नहीं बनना है। उसी में आप पहला यूहन्ना उसका 8 का 44 ले लेते हैं। अब है कि स्वाभाविक बाप मतलब झूठ का पिता। 1 जॉन चैप्टर 8, 1 जॉन इसमें तो कहाँ तक है? मैंने कर दी थी। एक्सक्यूज मी, यहाँ थोड़ा वचन में गड़बड़ हुआ है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ यीशु किस प्रकार के संतान की बात कर रहा है कि झूठ का पिता। इसमें कहा गया है कि झूठ का पिता है। कि वचन कहता है कि तुम अपने पिता शैतान की संतान हैं। अब वो मुझे रेफरेंस मिल नहीं रहा है कि जिसमें कहता है कि तुम अपने पिता शैतान के हो। तो यहाँ यीशु किस प्रकार की संतान की बात कर रहा है, शारीरिक या आत्मिक? तो यहाँ परमेश्वर ऑफकोर्स आत्मिक बातों की बारे में कह रहा है। आत्मिक दृष्टि से तुम अपने पिता शैतान के हो। तो यूहन्ना 8 का 47 सॉरी, यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 8 वर्स 47। हाँ सॉरी, मैं जो कह रही थी आपको वचन वो 1 जॉन से नहीं है। वो है जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 में क्या लिखा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वे तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वे झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वे झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो उसके जैसे जितने भी लोग, मसीह के लोग से पहले कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं वो उनका पिता शैतान है। और जो सच्चाई से, ईमानदारी से, खरी शिक्षाओं को लेकर चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है। उनको अधिकार मिला है
परमेश्वर ने अपना बेटे बेटियां बनाने का। लेकिन जो गलत तरीके से टीचिंग करते हैं, शिक्षा में गड़बड़ी करते हैं, दशमांश के नाम पर लूट मचाते हैं, तेल के नाम पर लूट मचाते हैं, और बड़े बड़े क्या बोलते हैं, हॉल में प्रेयर मीटिंग वगैरह रखते हैं, वहाँ लूटते हैं, तो आप बताइए वो उनकी शिक्षा खरी है कि गलत है? तो परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय करेगा। उन्हें बोलता है साफ वचन कि तुम अपने पिता शैतान से हो, है ना, और उसकी लालसाओं को पूरा कर रहे हो तुम, परमेश्वर की लालसाओं को नहीं, अपनी लालसाओं को तुम पूरा कर रहे हो। क्योंकि वो तो आराम से हत्यारा था, उसने शुरू से ही आदम को फंसाने का पूरा जाल बिछा रखा था, और उसमें रत्ती भर भी सत्य है ही नहीं, और ना ही वो सत्य पर स्थिर रहा। जबकि परमेश्वर ने उसको इतना सुंदर बनाया था, उसको हर एक चीज़ों पर अधिकार दिया था, लेकिन उसने सच्चाई से चलने का उसका इच्छा ही नहीं थी। वो शुरू से ही गलत राह पे चल रहा था, क्योंकि सत्य उसमें था ही नहीं। जब वे झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव के ही कारण बोलता है, तो अपने स्वभाव के कारण बोलता है, क्योंकि वे झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो शैतान हम सब जो भी गलत तरीके से बातों को लेकर आते हैं, उन सब का पिता शैतान है। जो परमेश्वर की ओर से है वे परमेश्वर की बातें सुनता है, और जो शैतान की ओर से वो शैतान की बातें सुनता है। तो यहाँ दोनों बच्चे, आदम और हवा की जो संतान है, उसको हम यहूदा 1:11 क्या कहता है उसे भी चेक कर लेते हैं। यहूदा 1:11, यहूदा 1:11 जुड़े 1 चैप्टर वर्स 11 में क्या लिखा है? हाय उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए, और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए। तो इसमें जितनों का नाम लिया गया वो सब शैतान की तरह काम करते थे। बिलाम को किसने अकल दी ने? क्या करा था? वो गलत चल रहा था, है ना, और उसी तरह से कोरह ने भी किया। तो कैन ने भी वही काम किया। तो मेरे प्रियो भाइयों, सच्चाई से, ईमानदारी से, खरी शिक्षाओं के साथ चलिए, और कैन की तरह मत बनिए। यहूदा की पुस्तक हमें ये बताती है। तो उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चले, और आज भी जो गलत शिक्षा देते हैं वो क्या करते हैं? कैन की सी चाल चल रहे हैं। हाबिल का जन्म, अब हमें यहाँ दूसरा बीज, जो हाबिल था, जो धर्मी था, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता था, अब उसमें और अद्भुत रहस्य। लेकिन पहले एक प्रश्न है कि कैन ने हाबिल को क्यों मारा? इसके लिए हम उत्पत्ति उसका 4 अध्याय, आप भी अपना बाइबल खोल लीजिए। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय, उसका 3 पद से लेकर हम 6 पद तक पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 3, 5 एंड 8। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया, और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई? तो देखिए उसने क्या करा। जब उस परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया तो उसको इतना गुस्सा आया, और उसने मन में ठान रखा था
तो हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है कि परमेश्वर ने इन दोनों की भेंट को क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं कबूला। तो दरअसल बात यहाँ भेंट की नहीं बल्कि स्वे इच्छा की है ना। अपने मन से ज़्यादा जोर किस पर लाने का है? भेंट लाने पर। कैसा भेंट लाया, है ना, किस तरह से उसने मन बनाया और अपना भेंट लेकर आया। वो नहीं चाहता था, उसने कहा था ये तो जल के ख़त्म ही हो जाएगा, कौन देख रहा ग्रहण किया कि नहीं। उसके मन में कपट था, इसीलिए उसने भेंट खराब लेकर आया। लेकिन हाबिल को मालूम था परमेश्वर है, और उसने सबसे अच्छी भेड़ को लेकर आया परमेश्वर के लिए। तो हम यहाँ क्या देखेंगे? हम यहाँ गॉडली लाइन और अनगॉडली लाइन देखेंगे, मतलब धार्मिक लाइन और अधार्मिक लाइन। तो कैन का भेंट बुरा नहीं था, उसके क्या बुरे थे? उसके काम बुरे थे। और हाबिल का काम भी अच्छा था, उसकी भेंट भी अच्छी थी। यहाँ भेंट से लेना देना नहीं है, जोर किस पर है? बल्कि भेंट लाने वाले से, है ना, है। तो आज भी आप क्या देखते हैं? ऑफरिंग, वर्शिप और म्यूज़िक, उससे परमेश्वर को चिढ़ नहीं है, वो बुरा नहीं है। लेकिन आपका जीवन कैसा है? आप ऑफरिंग दे रहे हो कुड़कुड़ा के तो नहीं दे रहे हो, है ना। वर्शिप कर रहे हो अपने मन में कुछ और, है ना, इमोशनल वाले, या जो तुम जिसको पसंद करते हो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उनको लेकर वो गाना बना रहे हो, उनको लेकर वो गीत गा रहे हो और म्यूज़िक बना रहे हो, है ना, फिल्मों के गाने के। तो ये सब रॉन्ग है। परमेश्वर की इच्छा से आप ऑफरिंग दीजिए, परमेश्वर की इच्छा से आप वर्शिप करिए, वचन को लेकर म्यूज़िक करिए परमेश्वर की इच्छा से। तो यहाँ पहला आदम नेचुरल, हम इसको क्या सीखेंगे? इसको हम 3 तरीके से देखेंगे। पहला आदम जो नेचुरल था, और यीशु का, और दूसरा यीशु का हमारे पापों के लिए मरा जाना, स्पिरिचुअल नेचुरल बोलते हैं जिसको, सुपर नेचुरल बोलते हैं। और तीसरा है फिर जी उठना। इसको हम 3 तरीके से देखेंगे। पहला आदम नेचुरल, और दूसरा यीशु का हमारे पापों के लिए मारा जाना जिसको बोलते हैं सुपर नेचुरल, है ना। और तीसरा हम देखते हैं कि फिर जी उठना, जिसको हम शेत से कनेक्ट करेंगे। क्योंकि हाबिल, परमेश्वर ने कहा था ना कि हाबिल का लहू मुझे चीख चीख के पुकार रहा है, आवाज़ मार रहा है। तो परमेश्वर ने उसी को दोबारा से लेकर आया, और वो शेत जो आया वो परमेश्वर के जी उठने का संदेश है। उत्पत्ति सपोर्ट के लिए है 4 अध्याय उसका 25 पद। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 26 में क्या लिखा है? आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम यह कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको केन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया। तो परमेश्वर ने उसको फिर एक बच्चा दिया जिसका नाम था शेत। शेत भी हाबिल की तरह ईमानदार था, और इसका शेत का अर्थ है, हम इसको आगे देखेंगे कि आदम मतलब किसका प्रतीक है? केन का प्रतीक है। और हाबिल यीशु मसीह का प्रतीक है, और शेत हाबिल यीशु का प्रतीक है, और शेत है यीशु मसीह के जी उठने का प्रतीक है। हमें इसे इस तरह से देखना है। हम इसको सांसारिक तौर से नहीं देख सकते, हम इसको आत्मिक तौर से देखना है कि जो पहला है वो आदम का प्रतीक है, और दूसरा है प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है हाबिल, और शेत है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का प्रतीक। तो सब कुछ दृष्टांत के रूप में है। आप ऐसे मत सोचिए कि इसमें कुछ लिखा है और सिस्टर कुछ और बता रही है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, ये सब चिन्ह के रूप में, दृष्टांत के रूप में, अपोक्लिप्टिक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से बाइबल में नहीं लिखा गया है, क्योंकि कुछ बातें गुप्त है। कुछ बातों को जब जब प्रकाशन मिला मूसा ने तब तब लिखा। अब हम खोलते हैं कुछ बातों को देखने के लिए 1 कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 45।
45 में क्या लिखा है? ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। तो साफ वचन हमें बताती है कि आदम जीवित प्राणी और प्रभु यीशु मसीह जीवन आत्मा। आदम के द्वारा हमारी पीढ़ियां शुरू हुई, लेकिन शैतान की वजह से हमें मृत्यु प्राप्त हुई है। नरक का द्वार हमारे लिए खुल गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने से हमें अनंत काल का जीवन मिला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मुझसे होए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो हमें उसको ग्रहण करना है, स्वीकार करना है, हमारा उद्धार होगा और हम परमेश्वर के और नज़दीक आ जाएंगे। अब इसी में कुरिन्थियों चैप्टर 15 का 47 भी हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का सा था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। तो ये बात आपको पता है, मसीह मंथन बैठक के हर एक सदस्य को मालूम है, क्योंकि उन्होंने बाइबल कॉलेज किया खरी शिक्षा को लेकर पास्टर दानियल राज जी के साथ। इसलिए हमें पता है कि जो पहला मनुष्य है वो मिट्टी का था, लेकिन जो दूसरा मनुष्य है वो स्वर्गीय है। तो इस बात को जानना आपको बहुत ज़रूरी है। क्या कनेक्शन है, कैसे कनेक्शन है, और सब कुछ चिन्ह के रूप में। तो हमें इसे बाइबल को सीधा सीधा यूं ही नहीं पढ़ना है, कॉन्टेस्ट में पढ़ना है। अपने स्क्रिप्चर मतलब जो है उसको हमें क्लियर करना है, हमें मैच करना है ना, हमें कनेक्शन करना है, कैसे जोड़ना है, कौन सा वचन किस पर किसके लिए है, वो सब हमें देखना है। क्या कनेक्शन है तारों का, हमें इन सब चीज़ों के बारे में एक्सक्यूज़ मी, हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या कनेक्शन है तारों का, क्या कनेक्शन है ज्योतिषियों का, क्या कनेक्शन है 4 किताबों का, और मती राजा के रूप में क्यों बताता है प्रभु यीशु मसीह को, मार्कुस सेवा के रूप में क्यों बताता है प्रभु यीशु मसीह को, और लूका मनुष्य के रूप में क्यों बताता है प्रभु यीशु मसीह को, और यूहन्ना यीशु को परमेश्वर के रूप में क्यों बताता है। तो हमें इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, और हमें इसे किसके साथ क्या कनेक्शन है, हमें इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो कहते हैं कि मसीह मंथन खरी शिक्षा बिल्कुल डीपली सिखाता है, गहराई तक हर एक बातों को लेकर साफ साफ सिखाते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है उन भाई बहनों से जिन्होंने शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज पास्टर दानियल राज जी के साथ नहीं किया है, आप जल्दी से अपना नाम दीजिए और शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज पास्टर दानियल राज जी के साथ मुंबई में कीजिए। सिस्टर सिवान से बात कीजिए, उनका नंबर लीजिए और रजिस्ट्रेशन करवाइए जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके। परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आजकल ऐसे प्रचारक हैं जो कानों की खुजली वाले प्रचार करते हैं, मीठा मीठा प्रचार करते हैं। हमें उनको नहीं सुनना है। यहाँ संसार में सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं हम परमेश्वर की खरी शिक्षाओं को लोगों तक फैलाने के लिए आए हैं। तो मेरे प्रियो भाई और बहनों, इस बात का ध्यान रखिए कि हमें खरी शिक्षा लोगों तक फैलाना है। जितना हो सके यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप परमेश्वर का वचन को शेयर करिए। क्या पता कब किसका कहाँ मन बदल जाए, दिल बदल जाए और वो परमेश्वर की खरी शिक्षा में आ जाए। हमारा एक ही मकसद है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, उसकी दुल्हन तैयार हो। परमेश्वर ने जो हमें मौका दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कि दुल्हन बनने का जो हमें मौका मिला है, सौभाग्य मिला है, उसको यूं ही गवाइए मत, उसे बेकार मत जाने दीजिए, अपने साल्वेशन को बेकार मत जाने दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा साल्वेशन हो गया, मेरा उद्धार हो गया, बपतिस्मा ले लिया तो मैं बच गया। जी नहीं, उसके बाद भी आपको काम करना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, पिता क्या कहता है, पुत्र क्या कहता है, मैं अब तक काम कर रहा हूँ, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है।
तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस धरती पर आए हैं ऐशो आराम करने नहीं, बल्कि परमेश्वर का काम करने आए हैं। और जितना जल्दी हो सके आप भी परमेश्वर का काम करना शुरू करिए खरी शिक्षाओं के साथ। तो परमेश्वर सुंदर बातों के द्वारा, सुंदर वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। और एक और बात बोलना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके गलत टीचिंग वालों को छोड़ दीजिए, गलत पास्टरों को छोड़ दीजिए। आप उनको परखिए वचन के द्वारा। जो उटपटांग बातें करते हैं, परमेश्वर के लोग मारने काटने की बात करते हैं, वो तो वचन परमेश्वर का सुनाते हैं। नशेड़ियों को छोड़ दूंगा, चिट्टे खाने वाले को पंजाबी में चिट्टा कहते, उसको छोड़ दूंगा, उन लोग को, वो तुम्हारा क्या हर्चे करेंगे। कैसे कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे, तू तड़ाक लैंग्वेज यूज़ कर रहे। और ऐसा कितना कुछ बातें उन्होंने बताई। और कहते हैं एक बात की, मैंने फेसबुक में, यूट्यूब में बहुत आपकी वीडियो देखी है, आप सुन लेना। मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि मैं आपको उसको सुना सकूं। जब आप उनकी वीडियो देखिएगा कि मैं तुझे मार डालूंगा, उसमें ये छोटा सा बात ज़रूर सुनना। उन्होंने क्या कहा है कि मैंने आपकी बहुत सी, मैंने तेरी बोला उन्होंने, मैंने तेरी बहुत सी वीडियो देखी है। तो इसका मतलब वो खरी शिक्षा में आने लगा है, वो खरी शिक्षा सुन रहा है। और परमेश्वर करे बहुत जल्दी वो पास्टर राजेश पॉल, उनके बेटे आशीष पॉल और उनके जैसे जितने भी लोग हैं, वो सब, अंकुर नरूला, अंकित सेजवान, विजेंदर, आमोस, सूरज प्रमाणी, वो सब के सब खरी शिक्षा में आ जाए। सूरज प्रमाणी जी का मैंने एक वीडियो देखा, उसमें उन्होंने कहा कि हम पैर नहीं छुआते। पहले छुआते होंगे, लेकिन जब से शायद उन्होंने खरी शिक्षा सुनी होगी तो उन्होंने कहा कि हम पैर नहीं छुआते। क्योंकि जब यूहन्ना पैर छूने आया, स्वर्गदूत उसने कहा कि मैं भी तेरे जैसे सुख दुखी भोगी मनुष्य हूँ, तू मेरे पैर क्यों छूता है। और कई जगह में मैं कि पैर छूने के लिए झुका मूसा, कि इसहाक की याकूब झुके तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, मैं तो स्वर्गदूत हूँ, आप मेरी पैर क्यों छूते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी लैंग्वेज, अपनी बातों को बदला है। मतलब उन्हें खरी शिक्षा समझ में आ रही। और परमेश्वर करे एक दिन ये सब बदल जाए, इनके विचार, खरी शिक्षा, परमेश्वर का खरा प्रचार उनके जीवन में आए और वो लोगों को सही तरीके से सिखाने वाले बने। पेटू सेवक ना बने, तेल के चक्करों में ना पड़े, शॉल के चक्करों में ना पड़े, सिर्फ परमेश्वर का खरा प्रचार बने, लोगों तक पहुँचे। तो मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और परमेश्वर करे आप सबको इस वचन के द्वारा, इन बातों के द्वारा बहुतायत से आशीष मिले। सबको जय मसीह की।